अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खुश होंगे, खैरियत से होंगे और इसी तरीके से आपकी स्टडीज़ भी जारी होंगी इस लॉकडाउन की सूरत में भी। आज मैं आपको आपके पेपर्स के हवाले से बताने लगा हूँ कि वो किस वक्त होंगे या नहीं होंगे, या अगर होंगे तो उनका क्या लाहे अमल है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप सबसे ये ज़रूर कहता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके पेपर्स से, आपके एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सूरत है, जहाँ पर पंजाब ने तो इसमें रिलीफ़ दे दिया है। बहुत सारी मार्केट्स भी ओपन हो गई हैं, चहल पहल हो गई है, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान और KPK में अभी भी सूरत हाल फुल लॉकडाउन की सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है। इसके तहत बहुत ही दिनों से मुझे स्टूडेंट्स की कॉल भी आ रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर पेपर्स का क्या होगा, पेपर किस टाइम होंगे, पेपर होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस लाहे अमल पे उसे लाया जाएगा। उस वक्त तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसी हवाले से ना आपके सामने कोई वीडियो आ रही थी, ना ही कोई मैं हतमी उसका जवाब दे पा रहा था। लेकिन अब जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, उस पर तजवीज़ अपनी जारी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो पंजाब बोर्ड है, पंजाब बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है एग्ज़ाम का। जो पंजाब के स्टूडेंट मुझसे राब्ते में थे, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि पंजाब बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है एग्ज़ाम का। 9th और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो आपके 19 जून से वहाँ पर होने जा रहे हैं, और इसी तरीके से फ़र्स्ट ईयर और इंटर के जो एग्ज़ाम है वहाँ पर वो जो है वो 10th जुलाई से आपके होने जा रहे हैं। आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स आपके कैंसिल कर दिए गए हैं, और इसी बिना पर आपके जो थ्योरी बेस्ड पेपर हैं वो लिए जाएंगे, और उसी पर ही, उसकी बिना पर, थ्योरी बेस्ड पेपर की बिना पर आपके जो है वो प्रैक्टिकल्स मार्क्स भी काउंट करके लगा दिए जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो शेड्यूल पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसके तहत जो है वो 30 जून से 9th और मैट्रिक के पेपर स्टार्ट होंगे, और 10th जुलाई से फ़र्स्ट ईयर इंटर के पेपर स्टार्ट होंगे। अब आते हैं सिंध और पंजाब KPK की तरफ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सिंध के स्टूडेंट्स और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने मुझसे बहुत रब्ता किया कि सर हमारे पेपर्स किस टाइम हो रहे हैं। तो बच्चा, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंध हुकूमत ने अभी तक लॉकडाउन में नरमी इख्तियार नहीं की है। तो उसके तहत KPK, बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत, इनके जो बोर्ड्स हैं, ये आपस में एक तजवीज़ लेके बैठे हैं कि आया एग्ज़ाम की डेट कौन सी होनी चाहिए, या एग्ज़ाम किस डेट को अनाउंस की जाए। ये आपके कोरोना वायरस के केसेस जो अमवात हैं वो इस तरीके से अप जा रही हैं, इस वक्त डाउन नहीं हो रही, तेज़ी से फैल रही हैं। तो उसको देखते हुए उसके एग्ज़ाम के लाहे अमल को तैयार किया जा रहा है। अभी तक जो न्यूज़ और न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा है कि तजावीज़ जारी हैं, मैं हतमी बयान नहीं दे रहा, आप लोग ये मेरी बात नोट कीजिएगा कि सिर्फ मैंने कहा है तजावीज़ जारी है, अभी ये लाए अमल तय नहीं किया गया। तजवीज़ दी जा रही है कि 9th और मैट्रिक, फ़र्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट किया जाए। अब 9th वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर उन्हें प्रमोट किया जा रहा है तो उन्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट किया जाएगा, जबकि 10th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस जो 9th के उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उनसे टैली करके, उनके हिसाब से उनको कैलकुलेट करके प्रमोट किया जाएगा। इसी तरीके से फ़र्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स देकर प्रमोट किया जाएगा, और इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रीवियस बेस पर, यानी फ़र्स्ट ईयर्स के बेस पर प्रमोट किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, ये अभी तजवीज़ जारी है, अभी बातचीत हो रही है, इस पर लाए हमल कोई इख्तियार नहीं किया गया कि आया कैंसिल किए जाएंगे या एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि न्यूज़ पे जो बातें चल रही हैं और न्यूज़पेपर में जो आ रहा है उसके तहत यही बात है कि अभी तजावीज़ जारी है, अभी डिस्कशन इस पे जारी है कि आया एग्ज़ाम हो या नहीं हो। एग्ज़ाम हो तो वो कौन सी तारीख़ पर हो, अगर नहीं हो तो उसके तहत स्टूडेंट्स को प्रमोट किस तरीके से किया जाए। तो ये सारा लाहे अमल अभी जारी है। लेकिन आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर सडनली अनाउंस किया जाता है कि पेपर आपके टिल डेट से लेकर यहाँ तक होंगे, तो इसमें आपके लिए ये किया जाएगा कि फिर बोर्ड के पास जो आपका सेशन बचाने के लिए टाइम बचेगा वो बहुत ही थोड़ा होगा, क्योंकि जो 9th वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैट्रिक में जाएंगे, और फर्स्ट ईयर वाले जो
जंप करेंगे इंटर में या फिर 8 वाले जो 9th में आएंगे, बोर्ड्स एग्ज़ाम में जो बच्चे आएंगे उनके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत ही शॉर्ट ईयर साबित होगा। इसके तहत जितना हुकूमत चाहेगी, जितना बोर्ड चाहेगा कि टाइम को बचाया जाए, उसके तहत हो सकता है कि हर स्टूडेंट्स के जो भी एग्ज़ाम हैं वो जो है पेपर आपके दिन में 2 पेपर लिए जाएं, यानी एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ताकि टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। उसी के तहत जो आपने पंजाब हुकूमत को देखा कि उन्होंने टाइम बचाते हुए प्रैक्टिकल्स कैंसिल कर दिए गए, तो हो सकता है सिंध में भी ये हो कि एग्ज़ाम हो जाए और प्रैक्टिकल को कैंसिल कर दिया जाए। जैसा तजवीज़ अभी जारी है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए, एग्ज़ाम ना लिए जाए। इन दोनों सूरत हाल में आप लोगों को ये करना है कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है और अपना मेंटली दोनों तरीके से अपना तैयार रहना है कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें जो है ना वो तेज़ी से होंगे आपके एग्ज़ाम। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाहे अमल तैयार हुआ कि एक दिन 2 पेपर लिए जाएँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉर्निंग को 9th का पेपर लिया गया और इवनिंग को मैट्रिक का पेपर लिया गया, इस तरीके से भी हो सकता है। तो आपको हो सकता है बीच में गैप ना मिले आपको तैयारी करने का, आपको अपनी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का मौका ना मिले। और फिर मैं यह बात बता दूं आप लोग कि आप लोग कंसंट्रेट करें अपनी हैंड राइटिंग पे, क्योंकि सारा आपका बेस जो करता है वो हैंड राइटिंग के ऊपर करता है। मैं डिस्क्रिप्शन में कि पेपर बोर्ड के किस तरीके से दिए जाते हैं और अच्छे मार्क्स किस तरीके से लाए जाते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूं, ताकि वो आप देख लें उसके दोबारा से और उसी तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करें। जैसा कि स्टूडेंट्स आप रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे और इबादत भी कर रहे होंगे, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होंगे, तो इस दौरान आप हमारे मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगना नहीं भूलें, क्योंकि आप और हम सब की दुआ मिलकर अल्लाह ताला को राज़ी करने में सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो अपने लिए भी दुआ कीजिए, अपने फ्यूचर के लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करने वाला है, बेहतर करने वाली ज़ात सिर्फ रब ताला की है। उसी के तहत आप जो भी स्टूडेंट्स हैं पंजाब के हैं, वो स्टूडेंट्स मेरे सिंध के हैं या फिर बलूचिस्तान के हैं, KP के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं यही कहूँगा कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और अच्छा सोचें, जो परेशान होना छोड़ दें। देखें जिस कंडीशन में इस वक्त कंट्री है हमारा, पूरी दुनिया जिस कंडीशन में है, और अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले। अब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते फिर मैं यही बात कहूँगा कि आगे आने वाली वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड भी हैं जो आपको बहुत मददगार साबित होंगी, और एग्ज़ाम के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। उसके नोटिफिकेशन के लिए कि सबसे पहले आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।